गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे क्लास 10th प्रश्नावली नंबर 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें फुल चैप्टर अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले चैप्टर करने से पहले ज़रा उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं ताकि सही रहे। देखिए, विभाजिता का नियम। ठीक है, 2 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, 3 से विभाजिता का नियम, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है, जैसे 756, इसको हम ऐड करेंगे, 7 5 12 6 18, 3 से विभाजित हो जाएगी तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। ठीक है, नेक्स्ट 5 से विभाजिता के नियम, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, हमें इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है ना। चलिए, सबसे पहले इसको भाग देंगे, किससे कटेगा, सबसे छोटा अंक से लेते हैं। ठीक है, इसके लास्ट इकाई के अंक में क्या है, 0, तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से जब इसमें भाग देंगे 70, फिर 2 से कटेगा 35, फिर संख्या 5 से कटेगा 7, एक आया। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए 140 है ना, तो आप यहाँ पे 140 लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल टू जो यहाँ से आया है उसको हम बारी बारी से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, एक हम लिखते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक लिखने से। इसको हम 2 कितने बार आए हैं, 2 बार, तो यहाँ 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, 156। ठीक है, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है हमें, तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। ठीक है, 78, फिर 21 से कटेगा 2 से, 3 दूना 6, एक हर्ष लिया, यहाँ पे हर्ष लाया 18 9 दूना 18, यहाँ पे 39 आया, फिर 21 से कटेगा 3 से, यहाँ पे 13। ठीक है, फिर इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए यहाँ पे 156 है, 156 लिख दीजिए, इक्वल टू जो भी ये आया है संख्या हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लिखना है टोटल, तो यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं लेकिन ताकि बेटर रहे, यहाँ से ऐसे 2 कितने बार है, 2 बार, तो यहाँ 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्या है, 3825। ठीक है, 3825 है।
इसको भाग देंगे। देखिए उस समय बोले ना 3 से विभाजिता का नियम, टोटल को जोड़ेंगे, अगर 3 से विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या 3 से विभाजित हो, ठीक है। तो 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 है 12, 7 तियाँ 21, यहाँ पे 1 आया 15 हो गया, 3 5 15, ठीक है। फिर ये संख्या देखेंगे किससे कटेगा, 2 1 3, 7 3 10 10 5 15, 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 तियाँ 12, 3 दूना 6, 5 तियाँ 15, ठीक है। फिर ये संख्या 3 से अब नहीं कटेगी, 4 2 6 6 5 11, 3 से 11 विभाजित नहीं होती है, तो ये संख्या 5 से कटेगा, ठीक है। 8 5 40, 2 इधर है 25 50 25, ठीक है। यहाँ पे 85 आ गया। फिर ये 5 से कटेगा, 17, ठीक है। फिर इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए 3825 इजकल टू, जो यहाँ आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी, ठीक है। 3 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। 3 कितने बार आया है, 2 बार, 3 2 बार, गुने 5 कितने बार आया है, 1 बार, 1 बार। 17 कितने बार आया है, 1 बार, ठीक है। सॉरी 5 2 बार आया है, तो यहाँ पे 5 गुने 5 होगा, ठीक है। तो 5 2 बार होगा, 5 के पावर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 1 का 3 हो गया। चौथा क्या है देखते हैं, 5005, ठीक है। 5005 है चौथा, इसको भाग देंगे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है। 5 एकम 5, 0 0 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। संख्या फिर 3 से नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा, ठीक है। 7 एकम 7, ठीक है। और आ जाएगा 143, ठीक है। फिर ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 13 एकम 13, ठीक है। इसको फिर अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। तो 5005 इजकल टू, यहाँ से हम काउंट करते हैं, जो बारी बारी आए हैं यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यहाँ पे कोई संख्या डबल नहीं आया है तो हम ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। एक का लास्ट क्या है, 7429, ठीक है। 7429, तो ये क्या होगा, किससे कटेगा, 17 से, ठीक है। 17 की 17 चौको 68, 17 तियाँ 51, 17 से, ठीक है। ये संख्या 19 से कटेगा, 23। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, चौहत्तर सौ 29 है तो ऐसे लिख दो, 7429 इजकल टू, यहाँ से हम काउंट लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे इजी अच्छा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का गुणनफल देखिए पहले क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू LCM, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM, ठीक है ना। चलिए जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26 और 91, ठीक है, 26 एंड 91। चलिए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसको भी अभाज्य इस गुणनखंड के रूप में निकालते हैं। 26 है, 26 का निकालें, 2 से 13, 1 है गया, फिर 91, तेरह से 91, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सिंपल सा हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कितना क्या है, 26 और 91 है ना, तो 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड जैसा वो आया लिख दो, 2 गुना 13, ठीक है। ये क्या है, 13 गुना 7, ठीक है ना। देखिए HCF क्या होता है, HCF जो इन दोनों में है वो हमारा HCF होता है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, 13 है, इन दोनों में हमें 13 मिल रहा है, तो हमें HCF क्या होगा, HCF इजकल टू 13, जो दोनों में मिल रहा है वो हमारा HCF होता है, ठीक है। HCF 13 हो गया। अब LCM निकालना है, ठीक है। LCM इजकल टू जो HCF है उसे लिख दो, HCF गुने जो बाकी की संख्या बचा है उसे लिख दो, ठीक है। बाकी की संख्या क्या बचा है, 2 और 7, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 13 इंटू 2 गुने 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 इंटू 7 दूना 14, ठीक है। ये हमारा आ रहा है 182, ठीक है। HCF कितना है, 182 आ रहा। चलिए अब इसका जांच भी करना है हमें, ठीक है। जांच का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या, ठीक है, इजकल टू LCM गुना HCF, यानी 26 और 91 है, तो हमारा 26 प्रथम संख्या, 91 द्वितीय संख्या, और LCM गुना HCF, ठीक है। तो जो हमारे प्रथम संख्या है वो लिख दो, 26 प्रथम संख्या है, और सेकंड संख्या क्या है, द्वितीय संख्या 91 91, ये लिख देंगे। हमारा LCM कितना आया, 182, और HCF कितना आया, 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर सेम आए तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखिए 2366। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और 182 गुना 13 करते हैं तो ये कितना आएगा, 2366। दोनों आंसर सेम है, तो हमारा आंसर है सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें अगला। नोट, ये दोनों बराबर आना चाहिए, जितना ही आएगा उतना यही आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 510 और 92, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो देखिए सेम वैसे है, 510 और 92, तो 510 को पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और फिर यहाँ 92 का, ठीक है। तो जब 510 को निकालते हैं, 102 कितने से कटेगा, 2 से, यहाँ 51 51, फिर 51 को भाग देंगे 3 से, कितना आया, 17। वैसा ही 92 को भी करना है, अभाज्य गुणनखंड पहले निकालो। जब इसको निकालते हैं 2 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा,
46, फिर इसको भाग देंगे 2 से तो ये आएगा 23। सेम वैसे 510 यहाँ लिख दो और यहाँ 92, ठीक है 92। अब इसको जितना आया है वहाँ पर पहले संख्या लिख दो। तो 510 का जो आया है पहले लिख दो 5 गुने 2 गुने 3 गुने 17, ठीक है। और 92 को लिख दो 2 गुने 2 गुने 23। अब इन दोनों में जो आया है वो हमारा HCF होगा। इन दोनों में क्या है देखो, 510 और 92 में दोनों में सेम क्या आ रहा है, इनमें 5 गुने 2 गुने 3 गुने 17, इनमें 2 गुने 2 गुने 23, इनमें 1 1 2 है और इसमें 1 2 है। तो हमारे दोनों में क्या मिल रहा 2। तो हमारा HCF क्या होगा, HCF इजकल टू 2 होगा, ठीक है। इन दोनों में जो सेम हो वो हमारा HCF होता है, ठीक है। LCM देखिए कैसे निकालते हैं। LCM इजकल टू जो HCF है उसको लिख दो पहले, जो HCF है लिख दिए, जो संख्या बच रहा उसको टोटल को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये 2 हो गए। अब देखिए यहाँ से काउंट करो क्या बच रहा है 5, फिर 3 और 17, 3 गुने 17 इसमें क्या होगा। फिर नीचे आओ 1 2 और 23 गुने 2 गुने 23, इन टोटल को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब आप टोटल को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, इन टोटल को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 23,460, ठीक है। अब हमें जांच भी करना है, यहाँ जांच लिखो। जब जांच का फॉर्मूला क्या बताए, जांच का फॉर्मूला क्या है, प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या, ठीक है, इजकल टू HCF गुने LCM, ठीक है। जो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या है उसको लिख दो। तो प्रथम संख्या क्या है 510 और द्वितीय संख्या 92 92। तो यहाँ पे 510 गुने 92, ठीक है, इजकल टू HCF इंटू LCM। तो HCF हमारा 2 आया और LCM कितना आया 23,460। 2 गुने 23,460, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जितना आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जितना आएगा वो दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा 46,920 और ये भी आ रहा 46,920, ये दोनों सेम है। तो जब सेम आएगा तो हमारा आंसर सही है। चलिए अब इसी में का क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहा 336 और 54, ठीक है। जो थर्ड है वो कितना है 336 और 54, ठीक है। तीन सौ छत्तीस और 54, इसको फिर अभाज्य गुणनखंड निकालना है अभाज्य संख्या के रूप में। 336 और यहाँ पे लिख दो 54, ठीक है। इसको सेम वैसे करो 2 से 168। अब तो आ जाएगा निकालने अभाज्य संख्या, वैसे निकालना है 84, फिर 2 से 42 42, फिर 2 से 21 21। अब 21 को फिर भाग दो 3 से तो कितना आया 7, फिर 7 से 7 काट दो तो ये कितना हमारा आया 1, ठीक है। वैसे सेम 54 को 54 को भी करना है अभाज्य संख्या निकालना है। 2 से 27, 3 9, फिर 3 से करेंगे 3, ठीक है। अब इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखो, ठीक है। 336 इजकल टू फिर 54 इजकल टू, जो टोटल आया है उनको लिख दो पहले। 2 कितने बार आए हैं 1 2 3 4, 2 4 बार, तो 2 के पावर 4, ठीक है। 3 एक बार 3 एक बार, 7 कितने बार 1 बार, हो गया। फिर देखिए 54 में 2 कितने बार आए हैं 1 बार, 2 एक बार। 3 कितने बार 3 बार, 3 के पावर 3, बस यही है। अब इनमें देखिए HCF क्या है, HCF इजिकल टू जो सबसे न्यूनतम हो, जो सबसे न्यूनतम हो हमारा HCF होता है, ठीक है। इसमें क्या है न्यूनतम 3 है, 3 गुने इसमें क्या है न्यूनतम 2 है 2, तो हमारा HCF कितना आ रहा है
2 गुने 3, ठीक है। अब एलसीएम देखो, जो आया है उसको लिख दो सबसे पहले, ठीक है। सॉरी, एलसीएम इसके निकालने के लिए इसमें देखिए एचसीएफ ये होता है जो सबसे न्यूनतम हो, ठीक है, जो सबसे न्यूनतम हो, ठीक है। और एलसीएम के लिए क्या होगा, एलसीएम के लिए होगा अधिकतम घात वाली संख्या एलसीएम कहलाती है, ठीक है। अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात वो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, अधिकतम घात कितनी है, 2 के पावर 4 गुने, इसमें अधिकतम क्या है 3 के पावर 3 गुने, क्या बच रहा 7 लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आएगा, ठीक है। चलिए इसका जांच भी करते हैं, जांच भी करना है ना, यहाँ लिखेंगे जांच इक्वल टू, ठीक है। जैसे फार्मूला क्या है, प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या, ठीक है, इक्वल टू HCF गुने LCM, ठीक है। प्रथम संख्या क्या है 336 गुने द्वितीय संख्या 54 इक्वल टू HCF क्या है हमारा, HCF 3 दूना 6, यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो HCF 6 गुने LCM क्या है 3024, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जितना आएगा इतना यही आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 18,144 और ये भी आ रहा है 18,144। आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये दोनों सेम आ रहा, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी वैसे ही निकालना है बट इसमें 3 है, निकालो। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड लिखना है। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 12 ठीक है, 15 और 21, ठीक है। 12, 15, 21, 12, 15, 21 के। चलिए काम करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस पार्ट में रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एक पार्ट में करेंगे, है ना। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि अच्छे वीडियो, नए वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू।